गोपी, कानून के साथ जो खिलवाड़ किया वो किस तरह से किया गया? क्या मैनिपुलेट किया गया, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, या सबूत जानबूझकर पीएम मोदी के खिलाफ गढ़े गए? बिल्कुल, देखिए, सबूत जानबूझकर खड़े किए गए ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उनका एनजीओ था उस वक्त और लगातार जो सरकार पर आरोप लगाया जा रहा था, सरकार पर ये कहा जा रहा था कि सरकार पूरी तरीके से निष्क्रिय रही। यहाँ तक कि सरकार ने उसके बाद जिस तरीके से हिंदुओं को अपने गुस्से को निकालने दिया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो थी वो बार बार तीस्ता सेतलवाड़ आरोप लगा रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक से फॉलो नहीं किया गया और खुद सरकार के जरिए ही दंगे करवाए गए। उस वक्त सत्ता में यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन पे ये आरोप लग रहे थे। हालांकि जिस तरीके से एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी का, देखिए इस मामले में बहुत ये जो चीजें हैं ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी का गठन यूपीए सरकार के वक्त में किया गया। जो ऑफिसर्स वहां पे 4 ऑफिसर्स जो थे, वो चारों ऑफिसर्स जो है वो यूपीए सरकार में उस वक्त यूपीए सरकार के जरिए अपॉइंट किए गए थे और उन्हीं के इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पर जाकिया जाफरी ने सवाल खड़े किए थे और जाकिया जाफरी ने जो उस रिपोर्ट पर क्लीन चिट दी गई थी उसी पर सवाल खड़े किए थे। तो वैसे में अब सवाल भी यही उठता है कि जब जाकिया जाफरी, क्योंकि ये यूपीए गवर्नमेंट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये एसआईटी रची गई थी और जो अधिकारी थे वो यूपीए सरकार के जरिए, क्योंकि गुजरात के अंदर आपके ये कह सकते हैं बीजेपी की सरकार थी और अगर बीजेपी गुजरात के ऑफिसर्स होते तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट को मैनिपुलेट करने का आरोप लगता, लेकिन यूपीए सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में ये रिपोर्ट तैयार की गई थी, तो कहीं भी ये नहीं कहा जाएगा कि रिपोर्ट के साथ मैनिपुलेशन हुआ है। तो उसी के बाद 2011 में उस वक्त मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई थी और साथ ही उसके बाद जाकिया जाफरी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि रिपोर्ट में गड़बड़ी की गई है, क्योंकि आरोप जो लगाए गए थे वो जाकिया जाफरी जो कि एहसान, कांग्रेस के सांसद थे एहसान जाफरी, उनकी पत्नी है और एहसान जाफरी की गुलबर्गा सोसाइटी हत्याकांड में उनकी मौत हुई थी। तो वैसे में सवाल यही खड़ा हो रहा था कि जाकिया जाफरी बार बार ये कह रही थी, अपना जो रिपोर्ट जाकिया जाफरी ने अपना जो कंप्लेंट फाइल करवाया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि उनके पति एहसान जाफरी लगातार सीएम दफ्तर को फोन कर रहे थे, उनसे मदद मांग रहे थे, पुलिस सिक्योरिटी मांग रहे थे, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर को फोन किया था, यहाँ तक कि जब आग लगाई गई सोसाइटी के अंदर तब उन्होंने फायर ब्रिगेड से, दमकल विभाग से भी मदद मांगी थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया था। इस तरीके के बयान और देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसआईटी के सामने पेश हुए थे, उनकी 7 से 8 घंटे की पूरी एक पूछताछ हुई थी, लगातार उन पे सवाल दागे गए थे और हर सवाल का उनके जरिए जवाब भी दिया गया था। और उसी जो अलग अलग एविडेंस, जो अलग अलग ऑफिसर्स के नाम लिए गए थे, उन ऑफिसर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उनके भी रिपोर्ट इस पूरे एसआईटी के रिपोर्ट में पेश किए गए थे। तो उसी के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना फैसला सुनाया है। हालांकि करीब 20 साल का वक्त लगा जाकिया जाफरी का ये जो फैसला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मैनिपुलेट किए गए थे एविडेंस को, जिस तरीके से डैमेज सरकार की जो छवि थी उस पे जिस तरीके से हमला किया जा रहा था, उसी को लेकर आज तीस्ता सेतलवाड़ और आरबी श्री कुमार पर भी ये कार्यवाही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि कानून के साथ खिलवाड़ किया गया है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। आप दर्शकों को ये बताएं कि अब तीस्ता सेतलवाड़ पर किस तरह की कार्रवाई होगी, अब किन किन सवालों का उनको सामना करने पड़ेगा और क्या जाकिया जाफरी पर भी एक्शन संभव? देखिए, जाकिया जाफरी इस वक्त भारत में ही नहीं है, वो फिलहाल हज के लिए गई हुई है, उनके बेटे तनवीर जाफरी के साथ वो अभी हज के लिए मक्का गई हुई है। हालांकि तनवीर जाफरी से हमारी कल बात हुई थी, उन्होंने इस पे एक ही लाइन का हमें स्टेटमेंट कहा था कि फिलहाल जब तक वो पूरा सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक इस पूरे मामले पे किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं देंगे। लेकिन अब जब तीस्ता सेतलवाड़ पर आज कार्यवाही हुई है, गुजरात एटीएस की टीम पहुंची है, आरबी श्री कुमार को आज सुबह समन्स किया गया था, उसके बाद जब श्री कुमार यहाँ पे जवाब देने पहुंचे तो उनकी गिरफ्तारी की गई अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जरिए। तो कहीं ना कहीं जो कार्यवाही है ये होनी निश्चित मानी जा रही है। हालांकि अगर जाकिया जाफरी की बात की जाए तो जाकिया जाफरी की उम्र भी करीब 80 से ज्यादा होगी इस वक्त और पूरे मामले में कहीं ना कहीं
जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है उसी तरीके से कार्यवाही की जाएगी। तीस्ता सेतलवाड़ को हो सकता है कि गुजरात एटीएस की जो टीम है वो अहमदाबाद लेकर आए और यहीं पे उनको कोर्ट में पेश किया जाए। आरबी श्री कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है, तो हो सकता है कल शाम तक यानी 24 घंटे के भीतर उन्हें कोर्ट में पेश करना रहेगा। तो आरबी श्री कुमार को भी कल कोर्ट में पेश किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये एक बड़ी कार्यवाही की गई है आरबी श्री कुमार फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, बहुत बड़ी कार्रवाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गोपी, मैं चाहता हूं जल्दी से आप दर्शकों को ये बताएं कि किन किन सवालों का अब सामना करना पड़ सकता है तीस्ता सेतलवाड़। जो सवाल पूछती थी अब वो खुद सवालों के घेरे में है। एटीएस की क्या क्या संभावित सवाल? बिल्कुल, देखिए तीस्ता सेतलवाड़ को अब इस पूरे मामले में कई सारे सवालों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इससे पहले तीस्ता सेतलवाड़ पर इसी क्राइम ब्रांच के अंदर एक मामला भी दर्ज हुआ था जिसमें जो मिसयूज ऑफ फंड्स का एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें तीस्ता सेतलवाड़ के खिलाफ कार्यवाही भी हुई थी। हालांकि तीस्ता सेतलवाड़ को अब सामना करना पड़ सकता है कि किसके कहने पर ये सारी चीजें वो करती थी, क्यों करती थी, इसके पीछे का इंटेंशन क्या था। जो पैसे आ रहे थे वो अरब कंट्रीज से आ रहे थे, तो क्या किसी तरीके से मैन्युपुलेट किया गया था, मतलब एक छवि को खराब करने की कोशिश की गई थी। इस तरीके के पूरे जो सवाल है उसका सामना तीस्ता सेतलवाड़ को करना पड़ सकता है। जबकि आरबी श्री कुमार जो कि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर है, उनको भी कुछ इसी तरीके के सवालों का जवाब देना पड़ सकता है। हालांकि उस वक्त आरबी श्री कुमार जो है वो आईबी ऑफिसर हुआ करते थे। कुछ फोन कॉल रिकॉर्ड्स जो है वो उन्होंने अपने जो एफिडेविट थे उसमें रखे हुए थे। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके साथ आगे क्या क्या कार्यवाही की जाती है। उनको क्योंकि आरबी श्री कुमार ने हमसे कंफर्म किया है कि हाँ उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी तीस्ता सेतलवाड़ को लेकर भी ये जो सवाल है, क्योंकि गुजरात एटीएस ने उनको उनके घर से सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले गई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी होती है या पूछताछ की जाती है, ये सारी चीजें अब देखनी रहेगी। उनको कब तक अहमदाबाद लाया जा सकता है? देखिए, उनको अगर मुंबई से फ्लाइट में लेकर आए तो आज रात तक ही तीस्ता सेतलवाड़ अहमदाबाद लाई जा सकती है और कल तक उनकी जो पेशी है वो हो सकती है। क्योंकि अगर सांताक्रूज पुलिस में गुजरात एटीएस रिपोर्ट करती है तो वहां पे, क्योंकि ये ट्रांजिट वारंट रहेगा, तो वहां पे एक कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है और फिर उनको यहाँ पे लाया जा सकता है। ये पूरी लीगल प्रक्रिया है, उस लीगल प्रक्रिया से होते हुए उनको अहमदाबाद लाया जा सकता है। तो आज देर रात या कल जल्दी सुबह उन्हें अहमदाबाद लाया जा सकता है।